बोलिए माता रानी की जय। आप सभी ने अब तक 5 अध्याय पाठ दुर्गा सप्तशती का हिंदी में दोस्तों आप लोगों ने सुना भक्तों। अब चलिए आप सभी को छठा अध्याय सुनाती हूँ और 7वां अध्याय। धूम्र लोचन वध। ध्यान। मैं सर्वज्ञ एवं ईश्वर स्वरूपा भैरव के अंक के नित्य निवास करने वाली नगराज को आसन बनाकर उस पर विराजमान होने वाली नागों के फनों में विद्यमान सुंदर चमकीली मणियों से सुशोभित एवं धूतित चमकते शरीर वाली सूर्य के तेज के समान तेजस्वी एवं दमकती कांति वाली 3 नेत्रों के कारण विलक्षण एवं सुंदर दिखाई देने वाली अपने हाथों में माला कुंभ कपाल कमल के साथ साथ अर्धचंद्र को मुकुट के रूप में धारण करने से सुशोभित मस्तक वाली परमोत्कृष्ट भगवती पद्मावती देवी का चिंतन तथा नमस्कार करता हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, तूत ने देवी के मुख से ऐसे कठोर वचन को सुनकर अत्यधिक दुख के साथ अपने स्वामी शुभ के पास जाकर उसे विस्तार पूर्वक सारा वृतांत। दूत के मुख से देवी के कठोर वचनों को सुनकर कुपित दैत्यराज शुभ ने दैत्य सेनापति धूम्रलोचन को संबोधित करते हुए कहा, हे धूम्रलोचन, अतिशीघ्र तू अपनी सेना सहित जाकर उस दुष्ट स्त्री के केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए हमारे पास ले आओ। उस स्त्री को संरक्षण यदि यक्ष गंधर्व देवता या दूसरा कोई भी उसकी रक्षा के लिए आगे आए तो उसे निसंकोच मौत के घाट उतार देना। श्री सुमेधा ऋषि बोले, अपने स्वामी के आज्ञा पाते ही सेनापति धूम्रलोचन 60,000 दैत्य सैनिकों को साथ लेकर शीघ्र ही वहां से प्रस्थान कर गया। हिमालय पर्वत के निकट पहुंचकर उसने धूम्रलोचन पर्वत पर बैठी हुई देवी को बड़े जोर से ललकार कर कहा कि तुम शीघ्र ही शुभ और निशुभ के पास जाओ। यदि तुम हमारे स्वामी दैत्यराज शुभ के पास नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हारे केस बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी बोली, हे दैत्य, तुम दैत्यराज शुभ द्वारा भेजे गए हो, अतः तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। तुम बलवान हो, तुम्हारे पास हजारों की संख्या में सैनिक भी है, अतः तुम अपना अपमान भी नहीं सह सकते हो। इस स्थिति में अगर तुम मुझे बलपूर्वक घसीटते हुए ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, देवी के ऐसे कहने पर वह दैत्य धूम्रलोचन देवी को पकड़ने के लिए पहाड़ के ऊपर दौड़ पड़ा, लेकिन देवी ने उसे अपनी भयंकर हुंकार से भस्म कर दिया। इसके बाद असुरों की लेकिन देवी ने सेना अत्यंत क्रोध हो गई और देवी भी उन सब पर अपने बाणों और शक्ति परशु आदि अस्त्रों को भयंकर वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह गर्दन के बालों को फहराता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जन करता हुआ दैत्यों की सेना पर कूद पड़ा और दैत्यों को चपत में मार कुछ को मुख से चबा कुछ को पैरों से दबा कर, और यद्यपि होठ से दैत्यों को दबाना असंभव है, किंतु देवी की दया से कुछ होठों से दबा कर मार डाला। देवी की वाहन सिंह ने अपने नाखूनों से कुछ दैत्यों का पेट फाड़ दिया और चपत से मार कर सिर को धड़ से अलग कर डाला। सिंह के द्वारा अनेक राक्षस बिना हाथ और बिना पैर के हो गए और वह सिंह गर्दन के बालों को फहराता हुआ बहुतों का खून पीने लगा। देवी के वाहन महान शक्तिशाली क्रोधित सिंह ने एक ही क्षण में उस शक्तिशाली सैन्य बल का संहार कर दिया। देवी के हाथों उस सेनापति धूम्रलोचन का नाश और सिंह द्वारा सभी सैनिकों का नाश का समाचार को मिला। असुराज यह जानकर अत्यंत क्रोध हुआ और क्रोधित स्वर में चंडमुंड नामक महाबलशाली दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, अनेक सैनिकों को साथ लेकर तुम लोग वहां जाओ और जाकर बहुत जल्द उस स्त्री को लेकर मेरे सामने उपस्थित हो। उसके केसों को पकड़कर अथवा पास से बांध कर लाओ, और यदि यह सब न हो सके तो सभी असुरों के अस्त्रों द्वारा उस स्त्री को मार डालो। यहाँ मार डालो शब्द में 2 अर्थ है, प्राण वियोग, शक्तिहीनता, उसके शक्तिहीन हो जाने पर या मर जाने पर, और सिंह के भी नष्ट हो जाने पर जल्दी से जल्दी आओ। जहां तक संभव हो सके उस अंबिका को बांध कर ही ले आओ। श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए माता रानी की जय। 7वां मुंड वध 7वां अध्याय।
वेद पाठ करते हुए सुख के मधुर स्वर को रत्न जड़ी सिंहासन पर विराजमान होकर सुनने वाली, नीलकमल के समान श्याम वर्ण शरीर सुशोभित होने वाली, कमल पर चरण रखने वाली तथा अर्धचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाली, कहाल पुष्पों कैलाश सरोवर में उगने वाले अत्यंत मोहक वर तथा मादक सुगंध के कारण दिव्य एवं नितांत विलक्षण कुसुम की माला बजाने वाली, कसी चोली से सुशोभित वक्ष वाली, कमर में लाल रंग की साड़ी और हाथ में शंख पात्र धारण करने वाली, मधु के हल्के नशे के कारण दमकते वदन वाली का मैं ध्यान करता हूँ, अर्थात देवी के इस स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। ओम। सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार शुभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड इत्यादि दैत्य शस्त्र 4 गुनी सेना सहित चल दिए। दैत्यों ने पर्वतराज हिमालय की उन्नत एवं स्वर्णिम चोटी के ऊपर निश्चित भाव से अपने वाहन सिंह पर बैठी और मंद मंद मुस्कुराती हुई देवी को देखा। उन दैत्यों में से कुछ दैत्य धनुष बाण खींचे हुए, कुछ तलवार लिए हुए, कुछ खाली के हाथ से देवी के पास जाकर उस देवी को साथ ले जाने के लिए उद्धत एवं उत्साह पूर्वक होकर पूर्ण प्रयत्न करने लगे। उसके बाद देवी ने उन दैत्यों पर क्रोध किया और क्रोध से देवी का मुख काजल के समान काला हो गया। उस देवी को भयानक टेढ़ी भाव तथा ललाट प्रदेश में एक भयावनी काली मूर्ति तथा हाथ में तलवार और पास लिए हुए निकली। वह विचित्र खंडवाडक, मुर्दे की पंजरी या खटिया का पाया, खटवाडक नामक विचित्र राक्षस का अंग हाथ में लिए हुए, गले में नरों के मुंडमाला तथा शरीर में हाथी का चमड़ा पहनी हुई, निर्मांस अस्थि चर्म शेष शरीर वाली अत्यंत भयंकर लग रही थी। खुले मुख, लपलपाती जीभ, अंदर को धसी तथा लाल आंखों के कारण वह डरावनी लग रही थी। उसकी हुंकार से 10 दिशाएं कांप रही थी। वह काली सेना में जाकर महान से महान असुरों को मारती हुई राक्षसों की उस सेना को खा गई। उस काली ने हाथियों के पीछे रहने वाले महावतों तथा अंकुश लेकर मस्तक पर बैठने वाले महावतों के साथ पीठ पर बैठे योद्धाओं तथा अगल बगल लटके हुए घंटा युक्त हाथियों को भी एक ही हाथ से उठाकर अपने मुख में छोड़ दिया। उस प्रकार घुड़सवार के साथ साथ घोड़ों को तथा कोचवानों के साथ साथ रथों को मुख में फेंक कर दांतों से चबा के यमपुर में पहुंचा दिया। इसके बाद बचे हुए सैनिक को मारने के लिए किसी की चोटी पकड़कर, किसी का गला पकड़कर, किसी का पैर दबाकर और किसी का धक्का देकर मार डाला। उन दैत्य योद्धाओं ने महान से महान शस्त्र अस्त्र का देवी के ऊपर प्रयोग किया, किंतु देवी ने सभी अस्त्रों को अपने मुंह से लेकर दांतों से चूर चूर कर दिया। उसने विशालकाय बली असुरों के सैनिकों में से कुछ को चूर चूर कर दिया, कुछ को खा गई तथा कुछ को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के द्वारा कुछ असुर तलवार से मृत्यु के घाट उतार दिए गए, कुछ खडवाडक द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए तथा कुछ दांतों के धक्के से नष्ट हो गए। जब चंड ने यह देखा कि जल्दी से उसके सभी सैनिक देवी के हाथों मार डाले गए हैं, तो वह क्रोधावेश में देवी की ओर दौड़ा। दौड़ते हुए चंड के बाणों की वर्षा और मुंड के हजारों चक्रों को फेंक कर उस भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। उन अनेक चक्रों के चुभते समय देवी का मुख इस प्रकार शोभायुक्त हुआ जैसे काले मेघ में से सूर्य के अनेक किरणें निकलती हैं। उसके बाद भयावनी मूर्ति तथा भयंकर दांतों वाली अति भयंकर गर्जना करने वाली महाकाली देवी ने अत्यंत क्रोध से भयंकर हट्टास किया। देवी अपने सिंह पर सवार होकर चंड
की तरफ क्रोधित होकर दौड़ पड़ी तथा चंड के सिर के बाल पकड़ने होकर चंड के तरफ क्रोधित होकर दौड़ पड़ी तथा चंड के सिर के बाल पकड़ के बाद तलवार से उसका सिर काट दिया। तत्पश्चात चंड को मारते देख चंड का भाई देवी के तरफ दौड़ा। उसे भी देवी ने क्रोध से भरकर खंडक से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। बचे हुए सैनिक चंड का महाबलशाली मुंड को गिरे पड़े देखकर डर से अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग गए। उसके बाद श्री महाकाली चंड और मुंड के सिरों को हाथ में लिए चंडिका के पास जाकर अट्टहास करती हुई बोली, हे देवी चंडिके, इस युद्ध यज्ञ में मैं आपके लिए चंड मुंड नामक 2 जानवर सदृश असुरों के सिरों को लाई हूँ। आप स्वयं शुभ और निशुभ को मारेंगी। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सूरज, चंड मुंड के सिरों के हाथ में लेकर आई हुई काली से कल्याण मूर्ति चंडिका देवी मीठे वचनों से बोली, हे काली, तुम चंड हो और मुंड को मारकर ले आई हो, अतः इस संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी प्रसिद्ध होगी। श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत चंड मुंड वध संबंधित 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भक्तों, माता रानी की जय।